लास्ट टाइम हमने इस मैटर अराउंड अस प्योर चैप्टर को डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें हमने प्योर सब्सटेंसेस, इम्प्योर सब्सटेंसेस में क्या डिफरेंस होता है, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेस में सोल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड्स में क्या डिफरेंस होता है, कितने तरह के कोलाइड्स हमारे पास पाए जाते हैं, इन सभी को डिटेल में डिस्कस किया था। और आज हम इन्हीं सब टॉपिक के धमाकेदार क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। हाय गाइस, वेलकम टू साइंस एंड फन 9th-10th। मैं हूं दीक्षा कौशल, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इज मैटर अराउंड अस प्योर। इसका वन शॉट हो चुका है, तो इसके क्वेश्चंस देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज गिव एनी 3 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। इन तीनों के बीच में क्या डिफरेंस है? अगर आपको इन तीनों के बीच में डिफरेंस पता है तो इसके बीच में से बहुत सारे क्वेश्चंस निकल सकते हैं। डिफरेंस पता है तो उन क्वेश्चंस के आंसर भी आप इजीली दे दोगे। तो देखते हैं कौन से ऐसे डिफरेंस पॉइंट है इनमें। तो इस तरीके से आपने इसका चार्ट बनाना है। हमने सिर्फ 3 नहीं, जितने भी इसमें पॉइंट्स हैं जो इसको डिफरेंशिएट करते हैं वो सारे नोट डाउन कर लिए हैं। तो वन बाय वन देखते हैं। फर्स्ट इज ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन की पहले एग्जाम्पल देख लेते हैं, ताकि आपके माइंड में एक पिक्चर आ जाए कि हम इस सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। देखो, सोल्यूशन क्या होता है? जैसे कि हम शुगर सोल्यूशन की बात करें। किस सोल्यूशन की बात करें? शुगर सोल्यूशन, ठीक है। पानी के बीच में चीनी डाल दी, उसको घोल दिया, वो क्या है? आपका ट्रू सोल्यूशन है। इसको सोल्यूशन भी बोल देते हैं और ट्रू सोल्यूशन भी बोला जाता है। वन एंड द सेम थिंग, दोनों सेम चीजें हैं। कोलाइडल सोल्यूशन या कोलाइड्स क्या होते हैं? अगर आपने मिल्क को या डिटॉल को, जो हमारी बहुत बेसिक सी एग्जांपल है, इसको हम पानी में डाल दें तो उसको हम क्या बोलेंगे? ये एक कोलाइडल सोल्यूशन बन चुका है। तो जब भी मैं कोलाइड की बात कर रही हूँ, आपके दिमाग में क्या पिक्चर आनी चाहिए कि आपने डिटॉल को किसमें डाल दिया है? पानी के बीच में मिक्स कर दिया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास सस्पेंशन। अगर आप सॉइल को किसके बीच में मिक्स कर देते हो? पानी के बीच में मिक्स कर देते हो, दैट इज व्हाट, वो क्या होती है? एक सस्पेंशन होती है, ठीक है। तो ये तीनों एग्जांपल्स को दिमाग में रखते हैं, हम इसके डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स को देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट इज होमोजीनियस मिक्सचर। पहला पॉइंट आता है होमोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मिक्सचर का मतलब होता है, जैसे चीनी पानी में घुली हुई है तो सारे के सारे पार्टिकल्स जो हैं चीनी के, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं, थ्रू आउट पूरे सोल्यूशन में डिसॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। सिमेट्रिकली डिसॉल्व हो चुके हैं। जैसे हम क्लास में बैठते हैं, ठीक है, सिमेट्रिकली बैठते हैं, लेकिन अगर हम प्ले ग्राउंड में जाते हैं, कोई इधर जा रहा है, कोई इधर जा रहा है, कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। मार्च पास्ट होती है हमारे एंथम में, जब हमारा दिसंबर में फंक्शन होता है, मार्च पास्ट में सब कुछ सिमेट्रिकली चल रहा होता है। तो जब चीजें सिमेट्रिकली थ्रू आउट द सोल्यूशन फैलती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कि होमोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है। क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर है। तो शुगर जो पानी के बीच में जब चीनी घोलते हैं, वो चीनी थ्रू आउट पूरे के पूरे पानी में मिक्स हो जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। नेक्स्ट इज कोलाइड्स। कोलाइड्स होमोजीनियस होते हैं या हेट्रोजीनियस होते हैं? इस चीज का बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्यों कंफ्यूजन रहता है? क्योंकि देखो, कोलाइड्स जो है, आपने डिटोल को पानी के बीच में डाला, अभी उसको जब आप घोल दोगे आपको यही नजर आएगा कि ये भी तो चीनी के जैसे पूरा का पूरा घुला हुआ है। लेकिन जब आपको माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जाके उस चीज को नोटिस करते हो, तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जो डिटोल के पार्टिकल्स होते हैं वो थ्रू आउट मिक्स नहीं होते। कहीं पार्टिकल्स ज्यादा होते हैं, कहीं पार्टिकल्स कम होते हैं। बट हमारे, अगर हम नॉर्मली उस चीज को देख रहे हैं तो हमें वो चीज पता नहीं लगेगी कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। हमें देखने में वो होमोजीनियस ही लगेगा। दैट मीन्स दे अपीयर टू बी होमोजीनियस। क्या हमें दिखने में लगते हैं कि दे आर होमोजीनियस? कि क्या है? होमोजीनियस है। दिखने में कुछ और लग रहा है, बट एक्चुअल में ये क्या है? ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। क्या है सस्पेंशन? मिट्टी को डालो पानी के बीच में, आपको साफ दिख जाता है कि वो बिल्कुल भी नहीं घुलती है, तो वो क्या हो जाती है? एक सस्पेंशन हो जाती है। जो चीज बिल्कुल भी नहीं घुल रही है, उसके पार्टिकल का साइज बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने पहले तो देख लिया कि ये होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है, दैट इज फर्स्ट पॉइंट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट आता है साइज ऑफ पार्टिकल्स। साइज ऑफ पार्टिकल्स क्या होता है? सॉल्यूशंस की बात करें तो हम
नैनोमीटर्स में साइज ऑफ पार्टिकल्स, नैनो मीन्स बहुत ही छोटा यूनिट के पार्टिकल जो हमें दिख भी नहीं रहे हैं उसको हम नैनोमीटर्स में उसका साइज को मेजर करेंगे, ठीक है। तो नैनोमीटर्स में इसका सोल्यूशन के ट्रू सोल्यूशन का जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो जब घुल जाते हैं पानी में उनका साइज 1 नैनोमीटर से भी कम होता है। कोलाइड्स के बीच में बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर्स होता है। और सस्पेंशन का, सॉइल के जो पार्टिकल्स होते हैं उसका साइज ग्रेटर देन, दैट मींस मोर देन 100 नैनोमीटर्स होता है। तो पहले क्या है, लेस देन 1 नैनोमीटर, देन बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, देन ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंडिविजुअल पार्टिकल्स कैन, क्या हम उसको नेकेड आई से देख सकते हैं या नहीं देख सकते। तो इंडिविजुअल पार्टिकल्स जो होते हैं हम उसको नहीं देख सकते ऐसे ही, जब चीनी घुल जाती है पानी में हम उसे नहीं देख सकते। शुगर का पार्टिकल्स कहाँ पे पड़ा है हमें नहीं पता होगा, थ्रू आउट वो डिसॉल्व हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, नहीं देख पाते। कोलाइड्स के बीच में डिटोल को मिक्स करोगे तो भी आप पार्टिकल्स को नहीं देख पाओगे। लेकिन जब आप चीनी की बात, जब आप मिट्टी की बात करोगे, सॉइल की बात करोगे, उसके पार्टिकल्स का साइज ग्रेटर देन 100 नैनोमीटर्स है, तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। विद नेकेड आई हम उसको देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके बेसिस पे अलग से क्वेश्चंस भी बनाए जाते हैं। वैसे तो सभी पॉइंट में से, इसी पूरे चार्ट में से ना 10-15 क्वेश्चंस निकल सकते हैं। तो अगर आपको ये पूरा का पूरा चार्ट समझ आ चुका है, अब बहुत सारे क्वेश्चंस तो ऑलरेडी, मतलब 50 to 60% क्वेश्चंस आप ऑलरेडी अटेम्प्ट करने के लायक हो चुके हो, ठीक है। तो यहाँ पे आता है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट बेटा क्या होती है, किसी चीज का टकराना, ठीक है। यहाँ पे पार्टिकल है, लाइट आई, अगर वो लाइट यहाँ पे स्कैटर हो जाती है, स्कैटर मतलब डिस्पर्स हो जाती है, फैल जाती है, बिखर जाती है, टूट जाती है, ठीक है। तो स्कैटर हो जाती है लाइट, तो हमें वो लाइट दिखनी शुरू हो जाएगी। अभी जितना बड़ा पार्टिकल होगा, अगर आपके सामने एक छोटी सी कोई छोटा सा टेबल रख दिया जाए तो आप उस टेबल को साइड पे कर दोगे इजीली। अगर आपके सामने बहुत बड़ा वॉल आ जाए तो आप उसमें टकरा जाओगे, ठीक है। तो जितनी बड़ी चीज होगी वो हमें रोक देगी, वो हमें स्कैटर कर देगी। लाइट का भी ऐसा ही होता है, कोई छोटी सी चीज आए उसके सामने तो वो लाइट इजीली पास हो जाती है, कुछ भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर बहुत बड़ा पार्टिकल आ जाए, बहुत बड़ा, नैनो में, ठीक है, इनके नैनोमीटर्स में 100 नैनोमीटर ही बहुत बड़ा है, ठीक है, इनके लिए 100 नैनोमीटर ही बहुत बड़ा है। तो अगर 100 नैनोमीटर तक का पार्टिकल आ जाता है तो लाइट स्कैटर हो जाती है, लाइट क्या हो जाती है, डिस्पर्स हो जाती है। और जब लाइट डिस्पर्स हो जाती है हमें उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाई गई है जिसमें आपको एक्सपेरिमेंटली बताया गया है कि स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे डू नॉट स्कैटर लाइट, क्योंकि यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन में क्यों ये स्कैटर नहीं करते लाइट को, क्योंकि इनका पार्टिकल साइज जो है वो बहुत ही कम होता है। इट इज लेस देन 1 नैनोमीटर्स। बहुत एक छोटी सी मक्खी आपके सामने आ जाए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए इसको भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट इज स्कैटर लाइट। जो कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं वो लाइट को स्कैटर करते हैं और इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, इसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। इसी चीज को हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। बेटा यहाँ पे कोलाइडल पार्टिकल्स का साइज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर हो जाता है, साइज बड़ा हो जाता है। उससे क्या होती है, चीज लाइट जो है वो स्कैटर करनी शुरू हो जाती है और हमें उस लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। जैसे यहाँ पे मैं लेजर लाइट को लगाऊंगी तो मुझे उसका पाथ नहीं दिखेगा। अगर यहीं पे मैं स्मॉग भर दूंगी, ठीक है, अगरबत्ती भर दूंगी, तो वहां पे मुझे पाथ उसका विजिबल हो जाएगा। व्हाट इज द रीजन, जो फॉग होती है, स्मॉग होती है या अगरबत्ती का जो धुआं होता है, उससे क्या होता है, लाइट का जो पार्टिकल साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है एज कंपेयर टू एयर के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। नेक्स्ट इज सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब सॉइल इन वाटर। सॉइल इन वाटर जो है उसका भी साइज बड़ा है, मोर देन 100 नैनोमीटर, तो ये भी क्या करती है, लाइट को स्कैटर करती है। नेक्स्ट इज डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। ये क्या, सेटल डाउन नहीं होते। अगर आप चीनी को घोल के रख दो, 1 घंटे बाद देखोगे तब भी ऐसे ही घुली रहेगी।
रहेगी, 2 घंटे बाद देखोगे तब भी ऐसे ही घुली रहेगी, ठीक है। तो वो क्या है कि वो सेटल डाउन नहीं हो रहे, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से वो सेटल डाउन नहीं हो रहे, अच्छे तरीके से थ्रू आउटली डिसॉल्व हो चुके हैं। और जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं ये भी सेटल डाउन नहीं होते, इस भी सोल्यूशन को आप रख लोगे 1-2 घंटे के बाद एज इट इज वैसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। लेकिन आप मडी वाटर सॉइल को रखते हो किसमें, पानी के बीच में, विद इन 5 मिनट्स वो क्या हो जाएगा, सॉइल नीचे सेटल डाउन हो जाएगी। इस चीज को आप घर पे भी देख सकते हो, ठीक है, चाहे ट्राई करके देख लेना। तो जो सॉइल है नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, तो उसी चीज को लिखा है सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड। जब उसको साइड पे रख देते हैं वो क्या हो जाती है, सेटल डाउन हो जाती है। नेक्स्ट इज कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। अगर आप फिल्टर पेपर लेते हो, फिल्टर पेपर में क्या होता है, अगर आप शुगर सोल्यूशन को कर दोगे तो ऐसा नहीं होगा शुगर ऊपर से फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगी और नीचे पानी आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। जैसे ये रही आपकी फनल, ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या रखा, फिल्टर पेपर रखा, एक कोनिक शेप बना के फिल्टर पेपर को रख दिया और वहां से आपने क्या किया, शुगर सोल्यूशन को रखा नीचे। ऐसा नहीं हुआ शुगर ऊपर रह गई पानी नीचे चला गया, दैट मीन्स हम इसको सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से, इसको भी हम सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। सिमिलरली आप डिटॉल के पानी को करोगे वो भी नहीं सेपरेट होगा, लेकिन अगर आप सॉइल वाटर को ऐसा करोगे तो सॉइल ऊपर रह जाएगी और नीचे गंदा सा पानी आ जाएगा। इसका मतलब हम सॉइल सस्पेंशन को अलग कर सकते हैं, किसमें, फिल्ट्रेशन करके, एक फिल्ट्रेशन के प्रोसेस से, एक सिंपल से प्रोसेस से हम सॉइल एंड वाटर को अलग अलग कर सकते हैं। ओके गाइस, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन ट्रू सॉल्यूशन, कोलाइडल एंड सस्पेंशन। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ये डेफिनेटली इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सप्लेन बाय फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड टू सेपरेट कोलाइड्स। कहता कि कोलाइड्स को सेपरेट करने के लिए फिल्टर पेपर क्यों नहीं यूज किया जाता। देखो कोलाइड्स जो होते हैं उनका साइज क्या होता है, दैट इज बिटवीन 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। कितना साइज होता है इनका, बिटवीन, इनके पार्टिकल साइज होता है 1 नैनोमीटर टू 100 नैनोमीटर। और जो फिल्टर पेपर है, जो आपका फिल्टर पेपर है उसका पार्टिकल साइज बच्चा कितना होता है, उसका पार्टिकल साइज होता है मोर देन, कितना होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, ठीक है। तो जिस फिल्टर पेपर से उसने पास होना है, इनके पार्टिकल्स को रोकने के लिए जो होल्स होने चाहिए, जो फिल्टर पेपर में होल्स होने चाहिए वो छोटे होने चाहिए, किससे, इन दोनों से छोटे होने चाहिए। मतलब जो पार्टिकल साइज है उससे कम अगर होगा फिल्टर पेपर के होल का साइज तभी वो उसको रोक पाएगा, अदरवाइज तो नहीं रोक पाएगा। बट उसका साइज बड़ा हो जाता है तो वो क्या करता है, इस कोलाइडल पार्टिकल्स को भी पास आउट कर देता है। तो इस वजह से हम कोलाइड्स की हेल्प से, हम फिल्टर पेपर की हेल्प से कोलाइडल सोल्यूशन के पार्टिकल्स को अलग नहीं कर सकते, बिकॉज ऑफ द साइज डिफरेंस बिटवीन दीज टू थिंग्स। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बच्चा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखते हैं। अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स टुक एन ओल्ड शू बॉक्स। तो क्या किया, एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स ने ओल्ड शू बॉक्स लिया, उसको ब्लैक कपड़े से उसको कवर कर दिया। कहाँ पे है ये, ब्लैक पेपर से उन्होंने क्या कर दिया, सारी साइड्स को कवर कर दिया, ताकि लाइट, ब्लैक पेपर क्या होता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है, लाइट को जाने नहीं देता। तो ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, लाइट को अंदर बॉक्स के अंदर नहीं जाने देगा। फिर उन्होंने क्या किया, उस बॉक्स में एक छोटा सा होल कर दिया, उस होल से क्या होगा, यहाँ पे लाइट पास होगी, उस होल से यह क्या करेंगे, लाइट पास होगी। तो इस पर्टिकुलर बॉक्स में छोटा सा होल क्रिएट हो चुका है जिससे लाइट पास होगी, मतलब इसी जगह से लाइट पास होगी। और इसके बीच में इन्होंने क्या कर दिया, एक बीकर रख दिया जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट सॉल्यूशंस को डालेंगे और देखेंगे कहाँ पे, एक इन्होंने यहाँ पे होल कर दिया, एक इन्होंने और होल कर दिया यहाँ पे, एक इन्होंने यहाँ पे भी एक होल कर दिया, टू सी कि क्या हम उस लाइट के पाथ को देख पाते हैं या उस लाइट के पाथ को नहीं देख पाते। तो यहाँ पे लाइट पास हो चुकी है और अभी हम क्या करेंगे, इसमें डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को रखेंगे। तो पहले उन्होंने कौन सा सॉल्यूशन रखा, पहले उन्होंने ये सॉल्यूशन रखा, एक मिनट रुको देखते हैं। इन्होंने बीकर में, दे वर अमेज्ड टू सी मिल्क
टेकन इन दी टम्बलर वॉज एलिमिनेटेड। तो इन्होंने पहले क्या लिया, मिल्क के सोल्यूशन को लिया। बेटा मिल्क क्या होता है, ये कोलाइडल सोल्यूशन है। ये क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन। तो पहले उन्होंने इसके बीच में क्या रखा, एक मिल्क के सोल्यूशन को रखा। मिल्क का सोल्यूशन कोलाइडल सोल्यूशन है, और कोलाइडल सोल्यूशन से क्या होगा, लाइट स्कैटर हो जाएगी। लाइट स्कैटर होने की वजह से टिंडल इफेक्ट होगा और हमें लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा। लाइट का पाथ जो है वो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए वो क्या हो जाता है, वो सोल्यूशन एल्यूमिनेट हो जाता है। व्हाट इज द रीजन, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, इसीलिए वो एल्यूमिनेट हो जाता है। दे ट्राइड द सेम एक्टिविटी बाय टेकिंग सॉल्ट सोल्यूशन। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उसके बाद उन्होंने ट्रू सोल्यूशन लिया, और ट्रू सोल्यूशन स्कैटर नहीं करते, डू नॉट स्कैटर लाइट, ये लाइट को स्कैटर नहीं करते, ठीक है। तो ट्रू सोल्यूशन लाइट को स्कैटर नहीं करेंगे, हमें लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। और वो वाली चीज जो पहले, पाथ नॉट विजिबल, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। तो जैसे पहले हमें पाथ विजिबल हुआ था, यहाँ पे इल्यूमिनेट नहीं होगा, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है। फाउंड दैट लाइट सिंपली पास थ्रू इट, लाइट सिंपली वहां से गुजर गई और कुछ भी नहीं हुआ। तो यहाँ पे इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हमसे, जिसके आंसर्स मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। खुद को सेल्फ टेस्ट करो कि क्या आपको इसके आंसर्स आ रहे हैं। एक्सप्लेन व्हाई द मिल्क सैंपल वाज एलिमिनेटेड, नेम द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड। क्यों मिल्क सैंपल इसमें एलिमिनेट हुआ, व्हाट इज द फिनोमेना इन्वॉल्व्ड इन इट। तो मिल्क सैंपल क्यों एलिमिनेट हुआ, बिकॉज ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट, बिकॉज ऑफ टिंडल इफेक्ट जो कोलाइड्स में होता है, ठीक है। आपने सारा एक्सप्लेन कर देना है कि कोलाइड के पार्टिकल्स का साइज इतना होता है, इसलिए स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, जिसे हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। उसी की वजह से हमें लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है, ठीक है। लाइट का पाथ विजिबल हो जाता है। इन सभी चीजों को आपने डिटेल में एक्सप्लेन कर देना। देन सेम रिजल्ट्स वर नॉट ऑब्जर्व्ड विद सॉल्ट सॉल्यूशन। एक्सप्लेन करना है इस चीज को, क्योंकि इसका पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, टिंडल इफेक्ट नहीं शो होता, इसी वजह से क्या होता है, हमारे पास लाइट का पाथ विजिबल नहीं होता। नेक्स्ट इज, कैन यू सजेस्ट 2 more solutions which would show the same effect shown by milk solution। और 2 ऐसे सॉल्यूशंस बताओ। और 2 कैसे सॉल्यूशन की बात कर रहा है, ये बात कर रहा है और 2 कोलाइडल सॉल्यूशन हमें बताओ, जिसकी वजह से इसका पाथ हमारे पास फिर से विजिबल हो जाए। तो आपके पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमने डिटोल डाला पानी में, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। हमारा ब्लड है, वो भी एक कोलाइडल सॉल्यूशन है। ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स है कोलाइडल सॉल्यूशन की। अभी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। और कौन से ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं जिनको मैं अगर लाइट को पास करूंगी वहां पे पाथ विजिबल हो जाएगा, टिंडल इफेक्ट शो करोगे। ओके, सो थर्ड जो सी पार्ट है, इसका आंसर आपको खुद देना है कि कौन कौन से अदर कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, राइट। सो ये हो गया। नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऑन डिजोल्विंग चॉक पाउडर। अगर हम चॉक पाउडर को पानी में डिजोल्व करते हैं, एक सस्पेंशन बन जाती है, ठीक है। जैसे मिट्टी को पानी में डिजोल्व किया था, एक सस्पेंशन बन गई थी, वैसे ही चॉक पाउडर को अगर पानी में डिजोल्व करते हो तब भी एक सस्पेंशन बन जाती है। गिव एनी 4 रीजंस टू सपोर्ट द फैक्ट दैट मिक्सचर सो ऑब्टेन्ड इज सस्पेंशन ओनली। कौन कौन सा, आपको कैसे पता लगेगा कि ये सस्पेंशन है, उसने लिखा थोड़ी ना हुआ है, कहां से पता लगेगा कि ये सस्पेंशन है। सो कैसे पता लगेगा, जितने भी देखो, कैसे पता लगेगा ये चीज कोलाइडल है, कैसे पता लगेगा ये चीज ट्रू सोल्यूशन है, कैसे पता लगेगा ये चीज सस्पेंशन है। इसमें आपको जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने करवाया है, जिसमें आपको डिफरेंसेस करवाए हैं, उन्हीं 5 पॉइंट्स को आपने लिख देना है। यहाँ पे आपको जितने भी सस्पेंशन की जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो मैंने 3rd ब्लॉक में लिखी हुई थी, वो सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको लिख देनी है, ठीक है। सो दीज आर पार्टिकल कैन बी सीन विद नेकेड आई। आप पार्टिकल्स को नेकेड आई से देख सकते हो, जैसे हम सॉइल सॉल्यूशन में देख पाए थे। द पार्टिकल्स कैन बी सेपरेटेड बाय ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से। हम इसको इजीली, हमें बहुत ज्यादा टेक्निक्स लगाने की जरूरत नहीं है, इजीली फिल्टर पेपर से आप इसको सेपरेट कर सकते हो। नेक्स्ट इज, अपॉन शेकिंग अ व्हाइट टर्बिडिटी रीअपियर्स इन दिस सॉल्यूशन। जब हम उसको शेक करते हैं तो व्हाइट टर्बिडिटी रीअपियर हो जाती है उस सॉल्यूशन में। ये भी क्या है, एक उसका
हमें ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता लगता है कि ये चीज सस्पेंशन है। नेक्स्ट इज लाइट कैन नॉट पास थ्रू दी सस्पेंशन, लाइट उससे पास नहीं हो सकती, विच शोज दैट इट इज ऑफ ओपेक नेचर। ये क्या है, ओपेक नेचर की है, ट्रांसलूसेंट नहीं होती, ठीक है, लाइट उसके थ्रू पास नहीं हो पाती। ओके, सो ये हमारे पास 4 ऑब्जर्वेशन है जिससे हमें पता लगता है कि ये क्या है, एक सस्पेंशन है। ओके गाइज, नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, वाटर इज अ कंपाउंड नॉट अ मिक्सचर। यार इसके बीच में तो आपको सिर्फ कंपाउंड, पहले देखो आपको आंसर्स लिखने भी आने चाहिए, आपको आंसर पता है लेकिन लिखना नहीं आता आंसर, तो टीचर आपसे इंप्रेस नहीं होने वाला। तो आपको क्या करना है, पहले आपको जो टास्क होगा, पहले आपको मिक्सचर के बारे में यहाँ पे बताना है, ठीक है, पहले आपको मिक्सचर के बारे में बताना होगा, मिक्सचर्स क्या होते हैं। मिक्सचर्स में हम 2 या 2 से ज्यादा प्योर सब्सटेंसेस को मिक्स करते हैं, नॉट केमिकली बॉन्डेड, ये केमिकली बॉन्डेड नहीं होते, ठीक है, नॉट केमिकली बॉन्डेड। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मेन मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बीच में क्या डिफरेंस है, उसके बीच में भी चीजें जुड़ती हैं बट इसके बीच में केमिकल बॉन्ड नहीं होता। अगर हम कंपाउंड्स की बात करते हैं, कंपाउंड्स के बीच में क्या होता है, केमिकल बॉन्ड होता है, ठीक है। अगर हमारे पास 2 या 2 से ज्यादा मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स आपस में कंबाइंड है तो वो किससे होंगे, किसी केमिकल बॉन्ड से कंबाइंड होंगे। पहले आपने मिक्सचर्स के बारे में बताना है, फिर आपने कंपाउंड्स के बारे में बताना है, फिर आपने बताना है कि वाटर, या कोई भी आपको पूछ सकता है, अमोनिया के बारे में बोल सकता है, वाटर के बारे में बोल सकता है, कोई किसी भी चीज के बारे में पूछ सकता है। आपको ये भी पूछा जा सकता है व्हाई मिल्क, व्हाई शुगर सोल्यूशन इज अ मिक्सचर नॉट अ कंपाउंड, ऐसा क्यों है, तो वो सेम ही रीजन आएगा कि मिक्सचर क्या है, केमिकली बाउंडेड नहीं होते, बॉन्डेड नहीं होते, कंपाउंड जो है केमिकली बॉन्डेड होते हैं। देन H2O के बारे में आपने बताना है कि H2O में 2 एटम्स होते हैं हाइड्रोजन के, एक एटम होता है ऑक्सीजन का, जो क्या होते हैं, केमिकल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, इनके बीच में केमिकल बॉन्ड होता है, एक दूसरे के साथ ऐसे कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे होते हैं, जुड़े होते हैं। उसी की वजह से आप इन सब डिटेल में ना जाओ, सिर्फ इतना बता दो कि केमिकली बॉन्डेड होते हैं आपस में एक फिक्स्ड रेशो में, किसमें, एक फिक्स्ड रेशो में, इसमें एक फिक्स्ड रेशो में, जिसमें 2 ही हाइड्रोजन हो सकते हैं, एक ही ऑक्सीजन हो सकता है, उसी वजह से ये क्या होता है, एक कंपाउंड होता है, ना कि एक मिक्सचर होता है, ठीक है। तो इसी तरीके के आपको और भी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्लासिफाई ब्रास एंड डायमंड एज एलिमेंट एंड मिक्सचर। तो बेटा देखो, जो डायमंड होता है दैट इज एन एलोट्रॉप। एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स होते हैं जिनकी केमिकल प्रॉपर्टी, जिनमें केमिकल जो है, एटम जो है वो बिल्कुल सेम ही हो, ठीक है। जैसे एलोट्रॉप में अगर हम कार्बन के एलोट्रॉप की बात करें तो हमारे पास 3 एलोट्रॉप्स होते हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फुलरिंग। अभी ये तीनों के तीनों किसके बने होते हैं, कार्बन के ही बने होते हैं, इसमें और कुछ भी नहीं होता, लेकिन इसमें फिजिकल स्ट्रक्चर के बीच में डिफरेंस होता है, फिजिकल स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, इसमें डिफरेंस होता है। उसी फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड जो है वो बहुत ही महंगा होता है, ठीक है, लाखों में आता है, और वही जो पेंसिल का सिक्का ग्रेफाइट है वो बहुत ही सस्ता होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डायमंड की बात करें, दैट इज एन एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ कार्बन। ये सिर्फ किससे बना हुआ है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन से बना हुआ है। अगर एक ही एटम से बना हुआ है तो ये क्या है, एक एलिमेंट है, ये क्या है, एक एलिमेंट है, बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम। नेक्स्ट इज ब्रास। क्या होता है, देखो यार ब्रास क्या होता है, ब्रास इज एन अलॉय। ब्रास क्या होता है, एक अलॉय होता है। अलॉय किस चीज का होता है, कॉपर एंड जिंक का, ये क्या होता है, अलॉय होता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पूछी जा सकती है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो इसके लिए पहले आपको ये पता होना चाहिए सॉल्यूट क्या है और सॉल्वेंट क्या। अगर आपको ये चीज नहीं पता तो क्या पता फिर, है ना। तो यहाँ पे देखो एक चीज होती है, हम सोल्यूशन की बातें करी जा रहे हैं। सोल्यूशन 2 चीजों से बना होता है, फर्स्ट इज सॉल्यूट देन देयर इज सॉल्वेंट। सोल्यूशन 2 चीजों से बना है, फर्स्ट इज सॉल्यूट देन देयर इज सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट क्या होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है, जो लेस क्वांटिटी में होता है उसे हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूट। और जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, जो मोर क्वांटिटी में होता है
उसे हम क्या बोलते हैं। ये सबसे बढ़िया डेफिनेशन है इस चीज को याद करने के लिए। जो लेस क्वांटिटी में होता है, जैसे हमने पानी के बीच में थोड़ी सी चीनी को घोला, जितने अमाउंट ऑफ चीनी उतने अमाउंट ऑफ पानी को तो हम नहीं घोल सकते, वो होगा ही नहीं, उसके लिए तो हमें हीट प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके लिए हीट प्रोवाइड करने की पड़ेगी, तब जाके वो चाशनी नहीं बनती। तो उसी से बनती है, जब उसको हम गर्म करते हैं तभी उतनी हम क्वांटिटी को डिसॉल्व कर पाते हैं। लेकिन नॉर्मली चीनी एक हद तक हम डिसॉल्व कर सकते हैं एक पर्टिकुलर पानी में। तो यहाँ पे बेटा क्या है, जो ज्यादा अमाउंट में है वो क्या होता है, वाटर होता है, अगर हम शुगर सोल्यूशन की बात कर रहे हैं। और कम अमाउंट में क्या होती है, शुगर होती है। तो शुगर क्या हुई, सॉल्यूट हुई, एंड वाटर क्या हुआ, सॉल्वेंट हुआ। इसी सेम बेसिस पे वो बोल रहा है, अगर आपको मैं बोलूं 80% ऑफ सोल्यूशन ऑफ 80% किसका सोल्यूशन ऑफ इथाइल अल्कोहल विद वाटर, 80% सोल्यूशन है किसका, इथाइल अल्कोहल का, किसके बीच में, वाटर के बीच में। इसका क्या मतलब है, 80 मिलीलीटर ऑफ इथाइल अल्कोहल जो है वो किसके बीच में डिसॉल्व है, 20 मिलीलीटर ऑफ पानी के बीच में डिसॉल्व है। तो इसका क्या मतलब है, इतना इथाइल अल्कोहल इतने पानी में डिसॉल्व है। तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा, मैंने आपको क्या बोला, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है वो सॉल्वेंट होता है। तो यहाँ पे इथाइल अल्कोहल क्या होगा हमारे पास, इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट होगा, और सॉल्यूट क्या होगा हमारे पास, वाटर होगा। जो कम क्वांटिटी में होता है वो क्या होता है, सॉल्यूट होता है। ओके, सो नेक्स्ट हम चलते हैं, इसके बाद आएगा अ सोल्यूशन कंटेन्स 60 ग्राम ऑफ शुगर इन 480 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, चीनी के बीच में हमने पानी घोला हुआ है, कैलकुलेट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होती है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन के ना बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो आप 11th में जाके पढ़ोगे। बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स होते हैं, मोलैरिटी, मोलैलिटी, नॉर्मैलिटी, ये सारे पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन, ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पे आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में करवाया जा रहा है। तो बेटा देखो, मास बाय मास आपको ढूंढना है। आपको क्या करनी है, मास बाय मास आपकी इसकी परसेंटेज ढूंढनी है। तो मास बाय मास का क्या मतलब होगा कि आप मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय, सॉल्यूट का मास हमेशा ऊपर रहता है, अगर सॉल्यूट का वॉल्यूम भी हो वो भी हमेशा ऊपर रहता है। मतलब ऊपर हमेशा कौन सी चीज रहेगी, सॉल्यूट रहेगा, नीचे या तो सॉल्यूशन होगा या तो सॉल्वेंट होगा। ओके, सो ऊपर लिखिए मास ऑफ सॉल्यूट, नीचे डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज की बात करें तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो नाउ नेक्स्ट हमारे पास इसकी सिर्फ वैल्यूज हमें देखनी है। 60 ग्राम ऑफ शुगर है, तो मतलब यहाँ पे सॉल्यूट कितना है, 60 ग्राम है। 480 ग्राम ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं, मतलब 480 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट है। और टोटल सोल्यूशन कितना आ जाएगा आपके पास, 80-20, दैट इज 540 ग्राम ऑफ, आपके पास कितना आ जाएगा, 540 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सोल्यूशन, 540 ग्राम ऑफ सोल्यूशन आ जाएगा। तो उसी चीज को आपको वैल्यूज इसकी पुट कर देनी है। ठीक है, वैल्यूज क्या है इसमें, शुगर का सॉल्यूट है, शुगर इज अ सॉल्यूट, तो यहाँ पे 60 पुट कर देना है। सॉल्यूशन कितने ग्राम्स में है, 540 में। ये देख लेना है दोनों की जो यूनिट्स हैं दोनों सेम है या नहीं है, यूनिट्स पे भी आपको फोकस करना चाहिए। तो इसी का आपका आंसर आ जाएगा किसमें, परसेंटेज में। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा परसेंटेज में। देख लेना क्या आंसर आता है इसका, देख लेना, और आंसर को फिर कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बता देना। आई विल सी कि आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे। आई थिंक दैट विल बी समथिंग अराउंड 11%। आई थिंक दैट विल बी समथिंग अराउंड 11%। तो एक बार चेक कर लेना इसका क्या आंसर आता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास आइडेंटिफाई, और इसकी जो भी पीडीएफ है वो आपको साइंस एंड फन ऐप पे मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको ये नहीं है जल्दी जल्दी से फटाफट नोट कर रहे हो या स्क्रीनशॉट ले रहे हो, उसकी टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो ये क्या करोगे, आपको साइंस एंड फन ऐप पे जाओगे, वहां पे आपको जितनी भी आज तक मैंने आपको जितने भी लेक्चर्स करवाए हैं, जितनी भी वीडियोस रिकॉर्डेड है, या जितने भी लाइव सेशन भी है, सभी की पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी विद आंसर जो भी मैंने लिखे हुए हैं यहाँ पे। ओके, सो आइडेंटिफाई कोलाइड्स फ्रॉम द फॉलोइंग, इसके बीच में कोलाइड्स बताओ कौन कौन से होते हैं। तो कोलाइड्स के बारे में हमें बात करनी है। कोलाइड्स देखते हैं, देखो कोलाइड्स आपको टाइप्स ऑफ कोलाइड्स
एनसीईआरटी में एक चार्ट है, उस चार्ट को मैंने वन शॉट की वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन भी करा हुआ है, कैसे आपको याद करना है, कौन से इमल्शन है, कौन सा एरोसॉल है, फॉग कैसे बनता है, तो ये सारी चीजों को मैंने डिटेल में वहां पे एक्सप्लेन करा हुआ है। यहाँ पे हम देख रहे हैं किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर आपको डिटेल में उस चीज को समझना है तो आपको पूरा का पूरा चैप्टर चाहे 2x की स्पीड पे देख लेना, फटाफट से देख लेना, ताकि अच्छी सी आपकी रिविजन हो जाए। ओके, सो नाउ हियर इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। बेटा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन क्या होता है? इट इज अ होमोजेनियस मिक्सचर। एक सोल्यूशन होता है, ट्रू सोल्यूशन होता है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, आपने पानी के बीच में कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल्स डाले तो वो क्या हो जाएंगे? थ्रू आउट डिसॉल्व हो जाएंगे। तो ये क्या होता है? एक ट्रू सोल्यूशन होता है, ये कोलाइड नहीं होता। सो इट इज नॉट अ कोलाइड। मिल्क इज अ कोलाइड। मिल्क एक कोलाइड होता है। हम कब से बात कर रहे हैं? मिल्क एक कोलाइड है, मिल्क एक कोलाइड है। ठीक है, जिसमें फैट्स, वाटर, प्रोटीन्स एक्ट एज डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्स्ड मीडियम। पहले तो डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है, डिस्पर्स्ड मीडियम क्या होता है? अगर आपको सिंपल भाषा में बोलूं तो डिस्पर्स्ड फेज को आप सॉल्यूट समझ सकते हो, डिस्पर्स्ड फेज को सॉल्यूट समझ सकते हो और इसको सॉल्वेंट समझ सकते हो। ठीक है, मीडियम जिसके बीच में हो वो पार्टिकल्स को डाल रहे हैं। डिस्पर्स्ड फेज कि वो पार्टिकल्स का फेज कौन सा है, क्या वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, उसे हम क्या बोलते हैं? डिस्पर्स्ड फेज। वो फेज क्या है? जो सॉल्यूट मतलब कम क्वांटिटी में होगा। ओके, सो यहाँ पे मिल्क में फैट्स, वाटर, प्रोटीन ये किसकी तरह एक्ट करते हैं? डिस्पर्स्ड फेज की तरह, जिसके बीच में थ्रू आउट द डिस्पर्जन मीडियम इज लिक्विड। जिसमें थ्रू आउट डिस्पर्जन मीडियम क्या है? एक लिक्विड होता है। नेक्स्ट इज स्मोक। स्मोक क्या होती है? दैट इज ऑल्सो अ कोलाइडल सोल्यूशन। ये आपको चार्ट में दिख ही जाएगा, आपको एग्जाम्पल्स भी पता होनी चाहिए। तो दैट इज अ कोलाइडल सोल्यूशन विद एरोसोल। ठीक है, वो क्या है? एक एरोसोल टाइप ऑफ कोलाइड है। टाइप ऑफ कोलाइड्स भी 7-8 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है? ये किस तरह का कोलाइड है? एरोसोल टाइप ऑफ कोलाइड है। इसमें डिस्पर्स्ड फेज इज डस्ट एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज एयर। डिस्पर्स्ड मीडियम क्या है? एयर है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है? इसमें गैस है। नेक्स्ट इज मडी वाटर। इट इज नॉट अ कोलाइड, ये एक सस्पेंशन है। ठीक है, सॉइल मडी वाटर क्या होता है? एक सस्पेंशन होता है, कोलाइड नहीं होता। बटर जो है कोलाइडल सोल्यूशन है। वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैप्ड इन बिटवीन दी फैट मॉलिक्यूल्स। वाटर मॉलिक्यूल्स फैट मॉलिक्यूल्स के बीच में ट्रैप होते हैं, ये क्या होता है? बटर इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोलाइड। नेक्स्ट इज शुगर सोल्यूशन। ये तो पता ही हमें कि ट्रू सोल्यूशन होता है ये। नेक्स्ट इज लेमनेड। लेमन जूस जो है वो क्या होता है? लेमन और शुगर का जब आप उसको कंप्लीटली मिक्स कर देते हो तो ये भी क्या होता है? एक क्या होता है? ट्रू सोल्यूशन ही होता है। दिस इज ऑल्सो नींबू पानी की बात कर रहे हैं। नींबू पानी क्या होता है? एक नॉर्मल ट्रू सोल्यूशन होता है। तो इसके बीच में कौन कौन से आपके पास कोलाइड्स आए? पहले तो मिल्क इज अ कोलाइड, देन स्मोक इज अ कोलाइड, देन बटर इज अ कोलाइड। तो ये तीनों चीजें क्या है? एक कोलाइड की तरह एक्ट करती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसके बीच में देखते हैं नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल इज एडेड टू बीकर कंटेनिंग 500 ml ऑफ वाटर। ये क्या है? ये कोलाइड की बात कर रहा है। डिटॉल के बीच में पानी को मिक्स किया, कोलाइड की बात कर रहा है। 12 मिलीलीटर ऑफ डिटॉल को मिक्स किया। ये देखने में ऐसा लग रहा है कि हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, बट ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं है। स्टेट 4 ऑब्जर्वेशंस दैट यू मेड। ऑब्जर्वेशन बताओ। ऑब्जर्वेशन मतलब ये हमें पहले तो इतना पता होना चाहिए कि कौन सा कोलाइड है। मतलब एंड में यार एक ही बात आती है। एनसीईआरटी पे एक चार्ट है जिसमें आपको डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम, टाइप ऑफ कोलाइड्स एंड एग्जांपल्स ऑफ कोलाइड्स दिए हुए हैं। वो सारे चार्ट को अगर आप अच्छे से कर लेते हो यार, गारंटी देती हूँ आपके 70% जो है इस चैप्टर में चीज कवर हो जाएगी, क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो वाला चार्ट बहुत ही ज्यादा जरूरी है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसी से ही सारे क्वेश्चंस निकल के आ रहे हैं। तो पहले अगर आपको यही नहीं पता होगा कि डिटॉल और पानी का मिक्सचर कोलाइड है, आप ऑब्जर्वेशन में क्या बताओगे? ठीक है, आपको ये पता लग चुका है कि ये कोलाइड की बात कर रहा है, फिर कोलाइड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, उन सभी को आपने लिख देना है और आपका आंसर हो जाएगा सॉल्व। तो ये क्या है? एक इमल्शन है। ठीक है, उसमें टाइप्स ऑफ कोलाइड्स में एक इमल्शन आती है विच इज अ फॉर्म ऑफ कोलाइडल। द कलर ऑफ इमल्शन इज मिल्की। मिल्की तरह का मतलब दूर से क्या है, जो एक मिल्की फॉर्म होती है ना, उस तरह का व्हाइटिश सा कलर का इसका आ जाता है, उस तरीके का हमें मिल्क सा लगता है। ठीक है, मिल्की इन नेचर। इट गिव्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ डिटॉल। डिटॉल की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल देता है। द सॉल्यूशन कैन पास थ्रू फिल्टर पेपर। और ये तो बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, आप ऐसे ही करके 3-4 और पॉइंट्स लिख सकते हो। जितने भी कोलाइड्स के पॉइंट्स हैं, जैसे हम
इसको साइज ऑफ पार्टिकल लिख सकते हैं, यहाँ पे साइज ऑफ पार्टिकल लिख सकते हो, और आप लिख सकते हो ये होमोजीनियस मिक्सचर है या हेट्रोजीनियस है, लिख सकते हो इट अपीयर्स टू बी होमोजीनियस बट एक्चुअली इट इज अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, एक्चुअली क्या है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। और जितने भी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बताए हैं उसमें से कोलाइड्स के पॉइंट्स को आप लिख सकते हो कि ये टिंडल इफेक्ट को शो करता है, वो सारी ऑब्जर्वेशन आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो आपका जो ये चीजें, ये 4 पॉइंट्स तो बेसिक से पॉइंट्स है, इसमें और भी ज्यादा पॉइंट्स को इंक्लूड करो ताकि एग्जामिनर को पता हो कि वो जो आपसे पूछ रहा है वो आपने उसको बता दिया। वो पूछना क्या चाहता है कि आपको कोलाइड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स पता है, जो उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है फिर वो तो आपको लिखनी है। सबसे मेन क्या है, टिंडल इफेक्ट है, और उससे भी मेन क्या है कि ये हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है बट दिखता कैसा है, होमोजीनियस की तरह दिखता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, नेक्स्ट इज दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, आज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, नेम द टाइप ऑफ कोलाइड्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग गिविंग एन एग्जांपल ऑफ ईच। तो ये भी बेटा कहां से आया है, उसी एनसीईआरटी के चार्ट से क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो डिस्पर्स्ड फेज की बात कर रहे हैं, डिस्पर्स्ड मीडियम की बात कर रहे हैं। लिक्विड और गैस अगर आपस में मिक्स हो जाएं तो क्या बनेगा, लिक्विड एंड लिक्विड मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा, लिक्विड एंड सॉलिड्स मिक्स हो जाए तो क्या बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं, ये क्या है हमारे पास, व्हेन डिस्पर्स्ड phase is liquid and dispersed medium is gas, तो हमारे पास क्या बनता है, the name of the solution is aerosol। तो हमारे पास क्या बनता है, एरोसॉल बनता है। इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक भी करवाई थी, दैट इज सो स्वीट गर्लफ्रेंड सॉर्टेड इमोशंस, फाइनली आ गई। तो सिंपल सी ट्रिक है, उससे आप इजीली इस चीज को याद कर सकते हो। ठीक है, तो वो ट्रिक आपको शॉर्ट्स में भी मिल जाएगी, यूट्यूब शॉर्ट्स में। ठीक है, तो यहाँ पे डिस्पर्स्ड फेज इज अ लिक्विड, डिस्पर्स्ड मीडियम इज अ गैस, तो ये क्या बना देता है बेटा, एक एरोसॉल बना देता है। फिर एरोसॉल की एग्जांपल्स दे देनी है, दैट इज क्लाउड एंड मिस्ट। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज यहाँ पे क्या है, दोनों ही क्या है, लिक्विड है। दोनों लिक्विड हो तो हमारे पास क्या बनता है, इमल्शन बनती है, दैट इज मिल्क, हेयर एंड क्रीम। तो ये तीनों इसकी एग्जांपल्स हैं, ये तीनों इसकी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट इज व्हेन डिस्पर्स्ड फेज इज लिक्विड एंड डिस्पर्स्ड मीडियम इज अ सॉलिड। तो हमारे पास कौन सी हमारे पास टाइप ऑफ कोलाइड बनती है, दैट इज जेल। तो हमारे पास कौन सी टाइप ऑफ कोलाइड बनती है, दैट इज जेल। तो ऐसे ही ये सिर्फ मैंने आपको 3 एग्जांपल्स बताई हैं, इसमें और भी बहुत सारे आपसे पूछे जा सकते हैं। सॉलिड एंड सॉलिड आपस में मिलके कौन सी टाइप ऑफ कोलाइड बनाते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या हैं, तो उस चार्ट को अच्छे तरीके से विद एग्जांपल्स आपको याद कर लेना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एंड में क्या आता है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन एंड कोलाइड का डिफरेंस क्या है, उस चार्ट को अच्छे से देख लेना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, ये सारी चीजों को अगर कवर कर लोगे आपका सारा चैप्टर कवर हो जाएगा। सो गाइस, दैट्स ऑल अबाउट धमाकेदार क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।